नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राधा अष्टमी व्रत कथा। एक बिल्कुल नई और अनोखी व्रत कथा लेकर आई हूँ। यह कथा प्राचीन काल की है, लेकिन इसमें एक अनूठा संदेश है जो आज के समय में भी हमें प्रेरित करता है। यह कथा राधा रानी की कृपा, भक्ति की शक्ति और निस्वार्थ प्रेम की महिमा को दर्शाती है। तो चलिए अपने मन को वृंदावन की पवित्र भूमि पर ले चलें और इस कथा को सुने। कथा शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे की कथा आपको जरूर पसंद आएगी। प्राचीन काल में वृंदावन के निकट एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मथुरापुर। इस गांव में एक साधारण परिवार रहता था। परिवार में एक युवक था जिसका नाम था हरिप्रसाद। हरिप्रसाद की उम्र लगभग 24 वर्ष थी और वह अपनी विधवा मां रमणी और अपनी छोटी बहन राधिका के साथ रहता था। हरिप्रसाद एक छोटा सा स्कूल चलाता था जहां वह गांव के बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन उसकी आय इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। राधिका की शादी की उम्र हो रही थी, लेकिन दहेज के लिए पैसे नहीं थे। रमणी राधा कृष्ण की परम भक्त थी। वह हर सुबह मथुरापुर के छोटे से मंदिर में जाकर राधा रानी को फूलों की माला और दूध का भोग लगाती थी। वह हरिप्रसाद से कहती, बेटा, राधा रानी की भक्ति से हर मुश्किल हल हो सकती है। हरिप्रसाद अपनी माँ की भक्ति को देखता, लेकिन उसके मन में संदेह था। वह सोचता, क्या भक्ति सचमुच हमारे जीवन को बदल सकती है? एक दिन मथुरापुर में एक महान संत आए जिनका नाम था भक्तिवेद। वे राधा कृष्ण की लीलाओं के कथावाचक थे और उनकी बातें सुनकर लोग भक्ति में डूब जाते थे। गांव वाले उनके सत्संग में इकट्ठा हुए। भक्तिवेद ने कहा, भक्तों, राधा अष्टमी का पावन पर्व आने वाला है। यह राधा रानी का जन्मदिन है। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, राधा रानी की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। राधा रानी प्रेम और करुणा की मूर्ति है। रमणी ने यह सुना और हरिप्रसाद से कहा, बेटा, इस बार हम राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे। तुम अपने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर राधा रानी के लिए कुछ बनाओ और मंदिर में चढ़ाओ। हरिप्रसाद ने माँ की बात मानी, लेकिन उसके मन में संदेह था। फिर भी उसने अपने स्कूल के बच्चों को बुलाया और उनके साथ मिलकर राधा कृष्ण के लिए एक छोटा सा कागज का मंदिर बनाया, जिसे उन्होंने रंग बिरंगे फूलों और कागज की मालाओं से सजाया। राधा अष्टमी का दिन आया। हरिप्रसाद और रमणी ने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मंदिर गए। हरिप्रसाद ने बच्चों के साथ बनाया कागज का मंदिर राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखा। रमणी ने धूप, दीप, फूल, मिश्री और तुलसी पत्र चढ़ाए। पूजा के दौरान हरिप्रसाद और बच्चों ने भजन गाया, राधे राधे जय श्री राधे, कृष्ण कृष्ण जय श्री कृष्ण। पूजा के बाद हरिप्रसाद ने प्रार्थना की, हे राधे, मेरे स्कूल को बचा लो, मेरी बहन की शादी करा दो और मेरी माँ को सुख दो। तभी मंदिर में एक चमत्कारिक प्रकाश फैला। एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसके वस्त्र सूरज की तरह चमक रहे थे और चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो सारी सृष्टि उसमें समाई हो। उसने कहा, हरिप्रसाद, मैं राधा रानी हूँ। तुम्हारा कागज का मंदिर और तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। आज मैं तुम्हें अपनी एक अनोखी कथा सुनाती हूँ जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। राधा रानी ने कथा शुरू की। जब मैं वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई तो मेरा उद्देश्य था धरती पर प्रेम और ज्ञान का प्रकाश फैलाना। मेरी एक लीला ऐसी थी जो कम लोग जानते हैं। वृंदावन में एक छोटा सा स्कूल था जहाँ एक गुरु जिसका नाम था विद्याधर बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन वह गरीब था और उसका स्कूल बंद होने की कगार पर था। एक दिन मैं बाल रूप में उसके पास गई और कहा, विद्याधर, अपने बच्चों के साथ मिलकर मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बनाओ। उसने बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी और फूलों से एक मंदिर बनाया। जब वह मंदिर में स्थापित हुआ तो वह चमत्कारिक रूप से चमकने लगा। लोग विद्याधर की भक्ति और उसके स्कूल की प्रशंसा करने लगे और उसका स्कूल फिर से फलने फूलने लगा। यह लीला सिखाती है कि भक्ति और सामूहिक प्रयास से हर संकट हल हो सकता है। एक बार वृंदावन में एक भयंकर अंधेरा छा गया। यह अंधेरा अज्ञान का प्रतीक था। गोपियां डर रही थीं। मैंने कृष्ण से कहा, कान्हा कान्हा, यह अंधेरा प्रेम और ज्ञान के प्रकाश से मिटेगा। हमने यमुना तट पर एक रास लीला की। मैंने अपनी माला से एक दीपक जलाया और उसका प्रकाश इतना तेज था कि सारा अंधेरा छट गया। यह लीला सिखाती है कि भक्ति और ज्ञान हर अज्ञान को मिटा सकते हैं। मेरी एक और लीला थी जब एक राक्षस ने वृंदावन में एकता को तोड़ने की कोशिश की। उसका नाम था कलहासुर। वह लोगों के मन में झगड़ा और वैमनस्य फैलाता था। मैंने उसे अपनी बांसुरी की धुन से बुलाया और कहा, कलहासुर,
प्रेम में वह शक्ति है जो हर झगड़े को मिटा देती है। वह मेरा भक्त बन गया और वृंदावन की सेवा करने लगा। यह लीला सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर वैमनस्य को दूर करता है। राधा रानी ने हरिप्रसाद से कहा, हरिप्रसाद, तुम्हारा कागज का मंदिर मेरे लिए अनमोल है। अपने स्कूल को प्रेम और भक्ति से चलाओ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर राधा रानी अंतर्ध्यान हो गई। हरिप्रसाद और रमणी आश्चर्य में डूब गए। उसी दिन मंदिर में एक धनी सेठ आया जिसने हरिप्रसाद के बच्चों द्वारा बनाए कागज के मंदिर को देखा। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने हरिप्रसाद के स्कूल के लिए धन दान किया और अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजा। हरिप्रसाद का स्कूल फिर से फलने फूलने लगा। राधिका की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई और रमणी का स्वास्थ्य भी सुधर गया। हरिप्रसाद और रमणी हर साल राधा अष्टमी का व्रत रखते और यह कथा सुनाते। मथुरापुर में यह कथा इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग इसे हरिप्रसाद की कथा कहने लगे। हरिप्रसाद ने अपने जीवन के अंत तक राधा कृष्ण की सेवा की और जब उसका समय आया, राधा रानी उसे अपने धाम ले गईं। व्रत विधि। राधा अष्टमी का व्रत रखने के लिए सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। घर में राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप, दीप, फूल, फल, मिश्री और तुलसी पत्र चढ़ाएं। राधा रानी की आरती करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। निर्जला या फलाहारी व्रत रखें। शाम को कथा सुनें और पारण करें। यह व्रत प्रेम, समृद्धि और भक्ति की प्राप्ति कराता है। दोस्तों, यह थी राधा अष्टमी की एक अनोखी कथा। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सामूहिक प्रयास से हर संकट को दूर किया जा सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।